Hello beautiful people, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं एल्टिट फोर्ट, अराकापोशी व्यू पॉइंट और नांगा पर्वत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चिलास में वी स्टेड माउंटेन व्यू होटल. तो अब टाइम आ गया है कि हम इसको बाय बाय करें और चले नांगा पर्वत. कैप्चर्ड ऑल द सीन फ्रॉम नांगा पर्वत. सो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम ही नांगा पर्वत में स्टे किया था, तो ये उसके सारे सीन हैं. सो देन वी ट्रैवल टूवर्ड्स अराकापोशी व्यू पॉइंट और इस टाइम 1:13 PM हो चुके थे. इससे पहला सारा टाइम हम लोगों ने नांगा पर्वत में ही स्पेंड किया था. तो ये एक पुल था जो कि बहुत डिस्टॉर्टेड सी कंडीशन में था. इसके ऊपर से हम लोग क्रॉस करके तो अराकापोशी व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे थे. Then we reached Gilgit. Gilgit-Baltistan, formerly known as the Northern Areas, it's a regional administrated with Pakistan as an autonomous territory and constituting the northern portion of the largest Kashmir. So गिलगित सिटी से होते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स अराकापोशी व्यू पॉइंट. अराकापोशी व्यू पॉइंट की तरफ जाते सफ़र तो कम हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर भी बहुत कम हो रहा था और सर्दी बढ़ती जा रही थी. Take me in the mountains, for that's where I belong. Just birds and trees, and winds and leaves, and your silence as my song. So no more wait and we are here. सो फाइनली हम पहुँचे अराकापोशी व्यू पॉइंट और हम जा रहे थे जिप लाइन की तरफ. बट अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से जिप लाइन थी बंद और हमें करना पड़ा वहाँ पर थोड़ा सा स्टे. एंड देन वहीं पर हम लोगों ने रेस्टोरेंट से किया लंच और फिर चले गए एल्टिट फोर्ट की तरफ.
चुके हैं जी एल्टेड टाउन और एल्टेड फोर्ट की तरफ जा रहे हैं एंड दिस इज़ एल्टेड फोर्ट। एल्टेड फोर्ट इज़ एन एंशियंट फोर्ट इन द एल्टेड टाउन इन द हुंजा वैली इन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। दिस वाज द मेन एंट्रेंस एल्टेड फोर्ट की थी और इसकी टाइमिंग जो अभी हमें नज़र आ रही है, हम लोग ऑब्वियसली विंटर में हैं तो विंटर की टाइमिंग जब हम लोग गए थे तो ख़त्म हो चुकी थी, बट दे चार्ज्ड मोर और उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। ये सब शॉट्स एल्टेड फोर्ट के अंदर के हैं और ये वही इंडस वैली है जो हमें साथ साथ लेकर आ रही थी। So I have a real history of Alted Fort for you people by the guide. So basically when you entered Alted Fort they charged amount. So उसके बाद they provide you a guide. वो guide बताता है about all the history of Alted Fort, about its interior, background history and everything about Alted Fort. So I recorded all the clips. So अभी हम देखते हैं कि what he knows about Alted Fort's history. बहुत बड़ा एरिया चाइना के पास है, कुछ एरियाज हिंदुस्तान के कब्जे में हैं, थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान में है जिसे सिकरदू और गांछे कहा जाता है। गांछे में एक वादी है शिगर के लोगों का तामीर शुदा है। वहाँ से एक शहजादी बयाह के आई, सो उसके साथ आने वाले बारातियों का ये जहेज में शामिल था। सो दो मकासद के लिए तामीर हुआ, जल्जलों से बचाना था और लड़ाइयों से। यहाँ चूँकि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का चौथा खतरनाक जोन है, यूरेशियन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा चुके हैं यहाँ बकौल साइंस, और 3-4 माउंटेन रेंजेस है, कराकोरम, हिंदू कुश, हम्माला और पामीर रेंज। इसलिए सालाना कम से कम छोटे बड़े हम 4 जल्जले एंजॉय करते हैं। सो जल्जलों से भी बचाना था और इन्वेजन से बचाना था। रशियन, चाइनीज, इंडियन एम्पायर का बैटलफील्ड रहा है, क्योंकि ये गेटवे भी था सिल्क रूट का, कारवान यहीं से गुजरते थे। सो इस बिल्डिंग का ये पहला पोर्शन है, एज ए रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ है और यही गार्ड रूम में होता था। दिन को एक दरबान, रात को कमांडोज पहरा देते थे, शाही खानदान तक कोई इंटरनल एग्रेशन भी न पहुंच पाए। सो दिस वाज वाइन सेलर फॉर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। मजहब इस्लाम यहाँ 1620 में बल्ख बदख्शान से इस्लाम के सूफी मुबल्लिगीन आए, उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, तो ये वाइन सेलर्स खुश हो गए, वरना इससे पहले मेरा गला, भाई का गला था। नो इशू एट ऑल। वालेकुम सलाम। और ये घड़ी कब्र है जी, पुराने ज़माने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी, बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा न माने उसे जिंदा चुनवा दिया। ये मंगोल्स का रिवाज था। यहाँ चुनवाया गया? हाँ जी, यहाँ है अभी भी अंदर? हाँ हाँ, बुलाते हैं। ये मंगोलों का रिवाज था, या चुनवाना, या इस जैसी मोटी भारी लकड़ियों में गर्दन और बाजुओं को लॉक करके रखते थे। तो शायद आप में से किसी ने अर्तगुन का कोई एपिसोड है, सो उसी में आपको दिखाई देगा। सो यहाँ आपने लफ्ज़ हुंजा सुना है, जो असल तलफ़ुज़ हुंजो है। हुंजो का मतलब होता है हुन कबीले की रियासत। आज से तकरीबन 400 साल कबल मसीह कुछ हुन डायनेस्टी के बारबेरियंस, नोमैडिक बारबेरियंस आए, खानाबदोश लड़ाकू कौम यहाँ आके आबाद हुए, तो उन्होंने जगह का नाम हुंजो रखा, जिस तरह ग्वांजो, मांजो, हांजो, डांजो है, ये हुंजो था। 1891 में गोरे यहाँ आ गए, अंग्रेज यहाँ गोरे पे गए, सो उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स में हुंजा लिखा। तो ये जो दरवाजा है कि यहाँ से रॉयल प्रीमिसेस के एंड तक तकरीबन 150 मीटर बनता है। टनल थी फॉर इसके बाहर भागने का रास्ता, जंग खत्म हुई तो वो टनल बाद में हटा दी गई, वापसी हम भी भाग जाएंगे यहाँ से। ठीक, इमरजेंसी एग्जिट। हाँ जी, इमरजेंसी एग्जिट। ये दरवाजे बहुत छोटे हैं, आप सब सर बचाएं। आप कहाँ से आए?
कराची से। और बहुत दूर से। सारे कराची से हैं या लाहौर से हम। लाहौर हैं। धुआं बहुत है। सो ये कमरा उनका कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे, रोजाना जी सियासी गुफ्तगू। मुझे क्यों निकाला पाकिस्तान? और ये कुकिंग पोर्ट है। आपके मैदानी इलाकों में मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज तो अब भी है। हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे, इसको हम बलोश कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने मुझे बताया कि ये वॉल्केनो डिपॉजिट है। बआसानी कुरेदा तराशा जा सकता है, बहुत नरम पत्थर है। पुराने वक्तों में ज़्यादा मेटल उनके पास नहीं होता था, मेटल से वेपन्स बनाते थे। कुकिंग पोट पत्थर के, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि मेटल को मेल्ट करके सांचू में डाल के बर्तन बना लें। और ये विंडो देखें फर्श के साथ बनाया गया है। यहाँ जब हम आग जलाते हैं तो वहाँ से ठंडी हवा, भारी हवा किसकी इधर आएगी, गर्म होकर ऊपर उठे, कमरे के मिड में वैक्यूम पैदा होगा और धुआं को खींच के बाहर निकाल। और ये जो स्टेप वाइज सीलिंग सिस्टम है छत के मिड के अंदर, ये हमारे यहाँ तो सेंट्रल एशिया से आ चुका है ये कल्चर या आर्किटेक्चर, वहाँ तक बेबीलोन से आया है। आपने यरूशलेम और दजला व फरात के किनारे आबाद सुमेरियंस का शुद्ध जानते होंगे, उन्होंने नाम तो कम से कम सुना होगा। उनका रिवाज था स्टेप वाइज वो लकड़ी की थप्पी लगा के छत के मिड तामीर करना। ज़लज़ले के वक्त अगर बिल्डिंग साउथ टू नॉर्थ मूव करती हो तो इस तरफ की लगी लकड़ी, ईस्ट टू वेस्ट मूव करे इस तरफ की लगी लकड़ी छत को गिरफ्त करती है। उनको लॉक किया गया है बीम्स के ऊपर, उनके नीचे भी बीम्स हैं, अपर लोअर बीम्स को पिलर्स के जरिए लॉक किया गया है। इसमें ज़लज़ला बर्दाश्त करने की सलाहियत है इस बिल्डिंग की। कज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वुडन फ्रेम 8.5 रेक्टर स्केल मिनिमम आफ्टर रेनोवेशन है। आप इमेजिन करें 1100 सालों में कितने जलजले आए होंगे। हमारा जी भी दुनिया का चौथा खतरनाक जोन है। पहला जापान है, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर सैन फ्रांसिस्को एंड कैलिफोर्निया, फोर्थ इज जी। और ये एक संदूक है जिसके तो चैम्बर्स हैं, उसमें गंदम का आटा रखते थे। ये एक स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपके सिंध पंजाब में सारा साल सब्जियां उगाई जा सकती हैं, हमारे यहाँ मुमकिन है ही नहीं। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस्त वगैरह। सीपस्त फारसी लफ्ज़ हैं, अंग्रेज़ी में उसको अल्फ़ा कहते हैं। वो ख़ास किस्म की सब्ज़ी है, लेकिन जब वो मुकम्मल अपनी जवानी में पहुंच जाए तो हम नहीं खा सकते, हम जानवरों को खिलाते हैं। लेकिन इब्तदाई ग्रोइंग स्टेजेस में हम भी खाते हैं उनको। ईरान में भी ये कल्चर है कि पुराने वक्तों में काट के उसको धूप में सुखा के विंटर के लिए वहाँ प्रिजर्व किया जाता था। हम नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे जी। दरवाजे बहुत शॉर्ट हैं, आप सब सर बचाएं। दरवाजे शॉर्ट बनाने का मकसद था क्लाइमेट कंट्रोल, इन्वेजन कंट्रोल। में रखा जाता है कर्ब मुसलसल में। उनके घुटने और टखने दो मुड़ी हुई लकड़ियों में पुष्ट की जानिब मरोड़ कर लॉक करते थे। ये हम लोग इसको गुन अर्दोलस कहते हैं। न वो बैठ सके आराम से, न सो पाए। ये सज़ा आवाम के लिए थी। इलीट क्लास का कोई आदमी अगर बगावत करे तो उनको उसी वक्त मार दिया जाता। इलीट क्लास के लिए कोई माफ़ी नहीं थी और आवाम को यहाँ बंद किया जाता। उनको निकालने के बाद फिर डाक वगैरह लाने ले जाने और किसी भी बड़े मिनिस्टर साहब का उसके लिए गुलाम बनाया जाता। ये किंग और क्वीन का लिविंग रूम होता था। ये फायर पिट है जी, बादशाह का ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए यहाँ वो जगह उनकी आरामगाह थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। एक ही कमरा 3 मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैं घड़ी का बता देता हूँ। ये धूप घड़ी है, सन डायल है। सूरज जब वहाँ मशरिक में तुलू होता है, इसका लाइट के थ्रू सुबह रोशनी यहाँ उतरती है। विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर शेडोज यहाँ बन जाते हैं। सूरज मगरिब की तरफ मूव करता है तो रोशनी इस तरफ मूव करती है, साये यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे जावियों में टाइम टेबल बनाने के लिए। ये दिन को पहरों में तकसीम करने का रिवाज था। रोमनों, चीनियों, हिंदुस्तान, इजिप्ट, बेबीलोन, हर जगह सनडाइल का तस्वुर बड़ा कदीम है। या तो सनडाइल बनाते थे या रेत घड़ी, पन घड़ी, धूप घड़ी वगैरह वगैरह मुख्तलिफ किस्म की घड़ियाँ बनती थी। आ जाए
सो दिस वाज एल्टिड टाउन, जो कि एल्टिड फोर्ट की रूफ टॉप से सारे हाउसेस बिल्कुल क्लियरली नज़र आते हैं. सो नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द रूफ. So now our guide will tell us the remaining history of Altid Fort. अच्छा, ये सजाई मौत की जगह बाहर से आने वाले हमलावर अगर पकड़े गए उनको नीचे फेंक दिया जाए. बॉस Great. यहाँ से नीचे दरिया तक 300 मीटर है. साथ बच जाते हैं, हड्डियाँ बच जाती हैं. सब जान निकलती है. तेरा होने में टाइम नहीं लगेगा. So this was the history told by our guide. So this was very beautiful scene that I recorded from the window. चलें जी, टाइम आता है एल्टिड फोर्ट को बाय बाय कहने का. टाइम आ गया है मेरी फेवरेट एक्टिविटी का, और वो है शॉपिंग. तो हम लोग पहुंच गए मार्केट, और यहाँ पर फैज़ान हमें जंगजू बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. नेक्स्ट वहाँ पर बहुत खूबसूरत डेकोर की चीज़ें थी. And I'm done with my shopping. फिर हम पहुँचे जी एक रेस्टोरेंट, जो कि हुंजा फेमस रेस्टोरेंट था. मुझे उसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, और ये कुछ शॉर्ट्स हैं जो हम लोगों ने उस रेस्टोरेंट में लिए थे. और वी बॉट हुंजा स्पेशल सूप, जो कि ये होटल आके फैज़ान इंजॉय करते हुए. नाउ इट्स टाइम टू ईट समथिंग. तो आता है जी हमारा डिनर का टाइम, और हम सब पहुँचे हैं खाना खाने के लिए. तो सेकंड डे हमारा होता है जी यहाँ पर ख़त्म. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. स्टे ट्यून. अल्लाह हाफिज़. बाय इसी बाय. के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार. मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए.